हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। टेस्ट की तैयारी चल रही होगी क्योंकि आज टेस्ट होने वाला है। लेकिन हुआ ये कि मतलब हमने जब ये वीडियो हम जब ये इवेंट लेकर आए थे, बुक लॉन्च की थी, तो हमने टाइम बता दिया था 3 बजे का, है ना, कि 3 बजे टेस्ट होगा और एक ही दिन चारों टेस्ट होने वाले थे। लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज भैया दूज भी है ना। तो भाई दूज के होने के चलते इस टेस्ट को थोड़ा शाम में रख दिया गया है और एक दिन में चारों टेस्ट ना करा के एक दिन में एक टेस्ट कराया गया, क्योंकि इसमें जो और बच्चे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। तो उनकी डिमांड पे हमने इस टेस्ट को क्या किया है, एक तो इवनिंग में शिफ्ट किया है 3 बजे ना करके, और दिन में जो चारों टेस्ट होने थे आज, वो हमने एक एक करके 4 दिन टेस्ट लेने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो भाई दूज के चलते, क्योंकि फेस्टिवल चला, जाहिर सी बात है, और बड़ा फेस्टिवल है ये, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको करेक्ट करते हुए मैंने इसमें पोस्ट भी डाली थी, यूट्यूब पे भी यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी पोस्ट की थी, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, और यहाँ तक कि इंस्टा पे भी अपलोड की थी, और व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस भी डाला था, और तो और मैंने व्हाट्सएप की डीपी भी चेंज की थी। लेकिन फिर भी आप लोग इतना परेशान कि टाइम क्या हो गया, टाइम और कौन से टाइम पे टेस्ट होगा। चलिए खैर बता देती हूँ, टाइमिंग भी बताऊंगी, कौन सा टेस्ट किस दिन होगा ये भी बताऊंगी, और किस टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर आया था कि आखिर टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, जो कि मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा और टेस्ट को लगा लीजिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस यही था। लाइव में आ सकती थी लेकिन उसमें टाइम लग जाता और आपके पास न्यूज बाद में, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बाद में पहुंचती। चलिए, तो आप सभी को पता है हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, और हमने इसमें बोला था कि जो एक टेस्ट हम करा रहे हैं, है ना, चारों बुक पे एक एक टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा टेस्ट देगा बुक्स का, मान लो कि कोई इंग्लिश का ही देता है, तो उसमें वो टॉप 3 में आ जाता है, तो उसको फिर उसको जो है बुक्स फ्री मिल जाएगी। अगर वो 4 से 10th के बीच में आता है तो उसे 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। और अगर वो कोई रैंक नहीं लेकर आता है, मतलब 11th के बाद उसका कोई नंबर है, 10th के बाद उसका कोई नंबर है, कोई सा भी नंबर है, तो हम उसे 20% डिस्काउंट के साथ ये बुक्स दे देंगे। ऐसे ही अलग अलग करके बुक्स का है। एक बच्चा अगर चारों में टॉप करता है तो चारों बुक उसे फ्री मिलेंगी। अगर एक बच्चा मान लो कि इसमें टॉप करता है, टॉप 3 में आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आता, तो उसको ये नहीं मिलेगी, ये ही मिलेगी। क्लियर? ये बच्चों में कंफ्यूजन था। अलग अलग टेस्ट होगा, चारों बुक का टेस्ट भी अलग अलग होगा, तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग शो होगा। उसका इंग्लिश का रिजल्ट अलग शो होगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का अलग अलग होगा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स का अलग शो होगा, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका रिजल्ट अलग बनेगा। क्लियर? तो जो जिसमें टॉप करेगा, जो जिसकी रैंक होगी, उसके अकॉर्डिंग उसे बुक मिल जाएगी। उसके बाद में अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे बुक सिर्फ 10% ऑफ पे ही मिलेगी, 20% उसको नहीं मिल पाएगा। 20% उसे एक ही कंडीशन में मिल पाएगा, जब वो चारों बुक का सेट लेगा। ठीक है, चारों बुक का सेट लेगा तब उसे 20% मिलेगा, वरना उस फिर सिंगल बुक लेगा, 2 लेगा या 3 लेगा, तो उसे 10% में ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अगर आप अगर मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास चांस है, आप फ्री लेके जाइए, पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, कोरियर चार्ज भी मेरी साइड से। ठीक है, अब चलो, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट का टाइम क्या है, डेट क्या है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है। आज 22 अक्टूबर को टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। क्लियर? कल करंट एजुकेशनल अफेयर्स का होगा 23 अक्टूबर को। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्यूशन का होगा 24 अक्टूबर को। मैं सिलेबस पे भी बात करूंगी, 2 मिनट रुकिएगा, अभी मैं खाली डेट बता रही हूँ। इंग्लिश का होगा 25 अक्टूबर। 4 दिन चलने वाला है, आज, कल, परसों और नेक्स्ट डे, 22, 23, 24, 25, 4 दिन टेस्ट चलेगा। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, पीवाईक्यू और इंग्लिश, ये 4 है। अब उसके बाद सबसे अहम, अब इसमें आके देख लो, ये तो मैंने अपने उस पे स्टेटस पे, ये तो हर जगह डाला है, यहाँ तक कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे डीपी भी चेंज की है आज इसकी। पता नहीं आप लोग कैसे कनेक्ट हो मेरे से, या तो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गए, इंस्टा से हो गए, या फिर यूट्यूब से, और तीनों जगह पोस्ट पड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों का सीधा नंबर मेरा मिला हुआ है, आप लोगों को, है ना। कोई नहीं, कोई जहमत ही नहीं करनी है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है वीडियो देखने की या कहीं इधर उधर देखने की। सीधा लगाओ मैम को कॉल, है ना, सीधा करो उनको मैसेज, थोड़ा सा ना संभल के, है ना। बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं तो काम के मैसेज भी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती। चलो कोई बात नहीं, अब यहां पर देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका टाइम ध्यान रखेगा, चारों टेस्ट का जो टाइम है वो 7 बजे का है, इवनिंग में 7 PM। कोशिश करिएगा, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि हमें टाइम नहीं है, तो उसे फिर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो टेस्ट में आता है, अपना 1-2 क्वेश्चन लगाता है, वापस भी चला जाता है ना,
तब भी वो इनरोल हो जाएगा उस टेस्ट में। क्लियर? और हम उसे जो है मानेंगे, उसे कंसिडर करेंगे कि उसने टेस्ट लगाया था। क्लियर? तो अगर अब कोई बहाना नहीं है आप लोगों के पास कि नहीं मैं तो बिजी थी या बिजी था या ये था या वो था, नेटवर्क इशू, कुछ नहीं। एक टेस्ट 1 घंटे का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास पूरा घंटा है। ठीक है? आप कभी भी जाके उसमें एंट्री कर सकते हो। एक तरह से कहते हैं ना कि एंट्री करके वापस आ जाना, ऐसे भी करोगे तब भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, और नहीं करोगे तो 10% के लिए फिर आप तैयार रहिएगा। तो 7 PM पे है सारे टेस्ट, 7 PM। और आपको पता है 22 को टीचिंग एप्टीट्यूड, 23 को जो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स, PYQ सॉल्यूशन का 24 को है, और इंग्लिश का सबसे बाद में रखा है। जो बच्चे बीएड के हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देंगे, है ना, चाहे वो जामिया मानू या फिर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बशर्ते कि वो बीएड की कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का आराम से दीजिएगा। उसके बाद बीएड और एमएड वाले बच्चे जो हैं, जो जामिया के हैं या फिर एमयू के, वो करंट एजुकेशनल अफेयर्स का टेस्ट देंगे। ये बाकी के लिए जरूरी नहीं है, बीए है बीएलएल भी उनके लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद में बात करूं तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एमयू बीएड का है, एमयू बीएड उसके पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, वो पूछा भी यही जाएगा। अभी जो पूछा जाएगा वो भी मैं बता देती हूँ। क्लियर? उसके बाद में इंग्लिश का सबसे लास्ट में रखा है 25 को, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो एमयू का बच्चा हो या वो जामिया का बच्चा हो, उसके एंट्रेंस में अगर इंग्लिश आ रही है तो उसके लिए पेनेशिया है ये बुक। ठीक है? लगा लीजिएगा टेस्ट और ले लीजिएगा इस बुक को। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो ले लीजिएगा। बाकी तो बीएड के लिए सारा पैकेज है, बीएड वालों के तो एकदम कहते हैं ना चांदी होना, वो वाली बात है इन बुक से। चलो टाइम अब पता चल गया। एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ कि आखिर अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें रिजल्ट का कैसे पता चलेगा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। सुनो, 22 अक्टूबर को जब 7 बजे आपका पेपर हो जाएगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, फौरन मैं उसके बाद लाइव आऊंगी 8 बजे। आपका ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो जाएगा, भले ही आपने लगाया या नहीं लगाया। आप टेस्ट में गए और आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 8 बज गए तो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। 8 बजे मैं लाइव आऊंगी और पूरा जो है पूरा टेस्ट आपके सामने में ओपन करूंगी, सारे बच्चों का डेटा दिखाऊंगी, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी इसमें घपलेबाजी होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है? एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा, सेकंड आएगा सेकंड ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद में 23 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स का, उसका रिजल्ट जो बताया जाएगा वो 24 अक्टूबर को बताया जाएगा, नेक्स्ट डे, क्योंकि 23 अक्टूबर के शाम में मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी। ठीक है? तो मतलब शाम में क्या 23 के मतलब कल मैं नहीं रहूंगी अलीगढ़ में, तो इसलिए मैं आपको रिजल्ट शो कर नहीं पाऊंगी। क्लियर? उसके बाद में 24 अक्टूबर में ही क्या होगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का टेस्ट होगा। क्लियर? और 24 अक्टूबर को फिर मैं लाइव आऊंगी 8 बजे, जो कि मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूंगी करंट एजुकेशनल अफेयर्स का और किसका, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का। मतलब करंट एजुकेशनल अफेयर्स का अगले दिन और अगले दिन जो पेपर हुआ है 24 को पीवाईक्यूज का, उन दोनों का साथ में रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। और जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे उनका डेटा मंगाया जाएगा, फौरन उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और उनकी बुक दे दी जाएगी। क्लियर? यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का आज ही उनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। उसके बाद 25 अक्टूबर को इंग्लिश का है और उसका उसी दिन मैं 8 बजे लाइव आऊंगी। और 23 अक्टूबर वाला भी 23 अक्टूबर को ही मैं शो कर देती, अर्जेंट मुझे जाना पड़ रहा है तो इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो 25 अक्टूबर को इंग्लिश का होगा और उसका उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। एक क्वेश्चन आपका इतना मैंने बोला था ना कि जो टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे होगा। कहाँ होगा? एप्लीकेशन पे। ना यूट्यूब पे है ना व्हाट्सएप पे है, कहीं नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। क्लियर? वहां जाइए, चारों के चारों बुक का टेस्ट वहां पर मेंशन है, टाइम भी मेंशन हो गया। चलिए, उसके बाद में कौन बनेगा विनर, है ना, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा विनर किसका, बुक्स का। 8 बजे आऊंगी मैं, 22 को आऊंगी, 24 को आऊंगी, 25 को आऊंगी, तीनों दिन आपका रिजल्ट शो होगा, सबके सामने दिखाऊंगी आप कितने पानी में हो, है ना। अब मैं बात कर लेती हूँ, हाँ ये तो चलिए मैं अभी एप्लीकेशन पे जाके दिखा देती हूँ। चलिए एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट, है ना। सिलेबस पे मैं बात कर लेती हूँ, सिलेबस में क्या आएगा। एप्लीकेशन पे जब जाओगे ना तो आपको कुछ इस तरह से ये पेज दिखेगा, है ना, ये पेज दिखेगा पीवाईक्यूज। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 11 रुपए का कट हो रहा है, वो मैंने पहले बता दिया, मेरे एंड से 1 रुपया ही है ना, 10 रुपए ये एप्लीकेशन का है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको इनरोल करना पड़ेगा, बिना इनरोल किए नहीं आओगे, है ना। कभी पूछो कि मैम हमसे नहीं हो पाया टेस्ट,
इनरोल करना पड़ेगा। यहाँ आओगे, यहाँ क्या दिखा रहा है 7 PM और कौन सी डेट दिखा रहा है 22, है ना। ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा आज 7 बजे, 8 बजे सबमिट भी हो जाएगा, 8 बजे आप लोगों के सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही करके बाकी का है, ऐसे ही करके अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन, है ना, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का टेस्ट भी आ गया है जो कि 24 को है ना। हाँ 7 बजे इंग्लिश का हो गया है। क्लियर। इंग्लिश का हो गया है 7 बजे 25 अक्टूबर को। हाँ यहाँ पर अभी मैं बात करूं तो इसका टेस्ट अभी बना नहीं है, इसका आज शाम को टेस्ट अपलोड हो जाएगा। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की टेंशन नहीं लेनी है, खुद मैं बनाऊंगी तो बन जाएगा। बाकी की अगर मैं बात करूं सिलेबस की, है ना, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मल से ही क्वेश्चन आएंगे जैसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे बच्चे कुछ कंसेप्ट होंगे और कैसे बच्चों को डील करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर। उसके बाद में मैं बात करूं इसकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स की। करंट एजुकेशनल अफेयर्स, है ना, तो मैंने जैसा कई बार बोला भी है कि यूजीसी, एनसीईआरटी इन सब के कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछे भी जाते हैं, कुछ उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन बने होंगे, एजेंसी से होंगे, आर्टिकल से होंगे, कमीशन से होंगे, उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर किसी बच्चे से किसी बच्चे को अगर टेस्ट बहुत मुश्किल लगता है तो परेशान होने की बात नहीं है। ये बुक मैं ऐसे भी दे सकती थी, है ना, कि फर्स्ट टाइम मेरी बुक मार्केट में आ रही है तो मैं खुशी में ये मैं ऐसा भी दे सकती थी आप लोगों को, लेकिन टेस्ट कराने का पर्पस ये है कि आप लोग जानो, है ना, पहचानो अपनी नॉलेज को, अपने लेवल को जानो कि आखिर अगर आपको बीएड की तैयारी करनी है, एमयू बीएड की या फिर जामिया बीएड में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए, है ना, किस लेवल की करनी पड़ेगी और अभी आपकी तैयारी किस हद तक मतलब किस लेवल पे है। तो इस सबको चेक करने के लिए, सबको जांचने के लिए ही तो टेस्ट रखा गया है। तो आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। अगर 1 नंबर आता है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है, और आप टॉप कर जाते हैं तो भी आपको खुश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेहनत आपको लास्ट तक ही करनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी लास्ट में मतलब अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे वो बहुत अच्छे से तैयारी करके, मेहनत करके वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए टेस्ट है ये। उसके बाद में बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वोकैब भी पूछा जाएगा, ग्रामर भी पूछी जाएगी, जनरल पूछा जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहां से पेपर आ जाएगा। जनरल तौर पे जैसे इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम वैसे ही पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हाँ ये मैटर करता है कि पीवाईक्यूज में आखिर क्या पूछा जाएगा। तो एमयू बीएड में जो पीवाईक्यूज हुए हैं, हर ईयर के पेपर से क्वेश्चन उठाया गया। क्लियर। हर ईयर के पेपर से मतलब क्वेश्चन उठाया गया है और एक 20 क्वेश्चन का पैक जो सेट यहाँ पर तैयार किया गया। इसमें एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पीवाईक्यूज का मतलब पीवाईक्यूज ही पूछा गया है। क्लियर। तो इस तरह से इसका सिलेबस है। टाइम मैंने बता दिया 7 बजे का है और डेट मैंने बता दी है आपको 22 अक्टूबर को किस चीज का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, 23 को होगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स, 24 को होगा पीवाईक्यूज वाला और 25 को होगा इंग्लिश वाला। क्लियर। बेस्ट बुक है मेरी तरफ से। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, मेहनत इतनी की है इसलिए बिना मेहनत के आप लोगों को भी बुक नहीं मिलेगी। मेहनत करो फिर ही ले जाओ। क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, और वीडियो को देख लिया करो। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देती हूँ, है ना। नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो ना देखो, है ना, डायरेक्ट मुझे कॉल कर लो। पहले देखा करो, समझा करो, फिर अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो पूछ लिया करो, है ना। चलिए ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम में 8 बजे लाइव इवेंट के साथ। थैंक यू।